तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमेट्री एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफ़ी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों हम जैसा कि जानते हैं, पोलर मतलब जिनके अंदर डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों ज़्यादा हो जाती है। जैसे HF मॉलिक्यूल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, F में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी तरफ क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और H की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ड्यू टू F की मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। तो ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी पोलर, कोई मॉलिक्यूल पोलर नहीं हो सकता इफ़ इट हैज़ ए सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों सेंटर ऑफ इन्वर्जन है तो मॉलिक्यूल पोलर नहीं हो सकता। रीजनिंग क्या है आगे पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, ए मॉलिक्यूल कैन नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। कहाँ पर, परपेंडिकुलर टू एनी मिरर प्लेन। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिरर प्लेन जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है। ए मॉलिक्यूल कैन नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता। कहाँ पर, परपेंडिकुलर टू एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमने तीन बातें कही हैं। मॉलिक्यूल क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी पोलर, पोलर नहीं हो सकता अगर उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है, अगर मॉलिक्यूल में मिरर प्लेन जा रहा है तो उस मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है। और बच्चों अगर मॉलिक्यूल से जा रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है। अगली स्लाइड में देखते हैं बच्चों क्यों। ए पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ए पोलर मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूल दैट हैज ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मतलब दो पोल, पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जिसमें डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी पोलर इफ इट इज ए सेंटर ऑफ इन्वर्जन। मॉलिक्यूल पोलर नहीं हो सकता अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। रीजन क्या, इन्वर्जन इंप्लाइज, इन्वर्जन क्या कहता है, डेट ए मॉलिक्यूल हैज मैचिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। इन्वर्जन को बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं, बीच में सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ अपोजिट साइड जाएंगे तो सेम ग्रुप होने चाहिए। इसका मतलब सेम ग्रुप का मतलब हो गया दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, सेम पोलर ग्रुप्स होंगे। तो इस तरह से डाइपोल बनेगा कैसे, अगर इन्वर्जन सेंटर अगर दोनों साइड डायगोनली अगर सेम ग्रुप्स रहेंगे तो डाइपोल पॉसिबल नहीं है। डाइपोल पॉसिबल नहीं है तो मॉलिक्यूल पोलर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर कब होता है, जिनमें बच्चों परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो। और इन्वर्जन सेंटर आ गया, इन्वर्जन सेंटर उसी में होगा जब दोनों तरफ क्या हो, सिमिलर ग्रुप हो। तो इस तरह का डाइपोल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी हम कह रहे हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर इन्वर्जन सेंटर होता है उनमें डाइपोल नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों साइड सेम ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड पोलर पॉसिबल नहीं है जिनके अंदर क्या होता है बच्चों, इन्वर्जन सेंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है, ए डाइपोल मोमेंट कैन नॉट लाई परपेंडिकुलर टू मिरर प्लेन। अगर किसी कंपाउंड में इस तरह का कोई मिरर प्लेन जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डाइपोल पॉसिबल नहीं है। रीजन, ए मिरर प्लेन डिमांड, मिरर प्लेन क्या डिमांड करता है, आइडेंटिकल एटम ऑन आइदर साइड। प्लेन जा रहा है इसका मतलब यहाँ इस साइड और इस साइड ग्रुप सेम होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। अगर परपेंडिकुलर उसके ग्रुप सेम है तभी मिरर प्लेन जाएगा, अगर ग्रुप सेम है तो डाइपोल उसके परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप तो सेम है। और डाइपोल बनने के लिए एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ताकि चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ज़्यादा आ सके। लेकिन ग्रुप सेम है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी कंपाउंड से प्लेन जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर जो है डाइपोल पॉसिबल नहीं है। ए डाइपोल मोमेंट कैन नॉट लाई परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन। अगर किसी कंपाउंड के मिरर प्लेन जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर बच्चों डाइपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सिमिलरली ए सिमेट्री एक्सिस इंप्लाइज, अगर सिमेट्री एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर भी डाइपोल पॉसिबल नहीं है। रीजनिंग क्या है बच्चों, सिमेट्री एक्सिस इंप्लाइज ए प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एटम एट पॉइंट रिलेटेड बाय कोरस्पॉन्डिंग रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वहां पर भी बच्चों एक इंटरवल, एक एंगल के बाद क्या होते हैं, सिमिलर जो है बच्चों एटम्स होते हैं। तभी जैसे C4 है 90 डिग्री के एंगल पर सिमिलर एटम्स रहेंगे। अगर ऐसा है तो बच्चों उसके परपेंडिकुलर डाइपोल होगा नहीं, क्योंकि सिमिलर एटम्स हो गए चारों तरफ उसके एक इंटरवल के बाद C4 में,
तभी तो C4 जाएगी या कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी, तब क्या होंगे बच्चों, इंटरवल के बाद सिमिलर मॉलिक्यूल होंगे। और डाइपोल के लिए तो एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक्सेस आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर भी बच्चों, क्योंकि सिमिलर एटम्स आ गए तो उसके अंदर भी बच्चों उसके परपेंडिकुलर भी डाइपोल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स की बात की जो कि यहाँ पर बच्चों समझ में आ गए होंगे। एक पॉइंट कहा था अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है तो मॉलिक्यूल क्या नहीं हो सकता बच्चों, को पोलर नहीं हो सकता। दूसरी बात की बच्चों, अगर मिरर प्लेन जा रहा तो उसके परपेंडिकुलर डाइपोल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात कही बच्चों हमने, एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसके परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर देखें कायरल मॉलिक्यूल। बच्चों पहला डेफिनेशन देखते हैं, कायरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। एक कायरल मॉलिक्यूल इज ए मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। कायरल मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या नहीं कर सकते बच्चों, सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो कायरल मॉलिक्यूल की यहाँ पर एक मैथमेटिकल की किस तरह से जज करें कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, क्योंकि सुपर इम्पोज करा करके तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा चेक करना। तो ये मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कायरल नहीं हो सकता अगर इफ इट पोजेस, मतलब अगर उसके अंदर एन इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, अगर कोई मॉलिक्यूल इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन रखता है तो कैन नॉट बी कायरल है, कायरल नहीं हो सकता। तो हमें क्या चेक करना बच्चों, कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, तो उसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों इन जनरल हम क्या कह देते हैं, किसी कंपाउंड में कायरल है नहीं है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जानी चाहिए या फिर इन्वर्जन सेंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन रियल डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कायरल इफ इट पोजेस एन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, की मॉलिक्यूल के अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होना चाहिए। ए मिरर प्लेन इज एन SN1, रीजन क्या है, मिरर प्लेन किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, SN1 के। ये हमने इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात की है बच्चों एक वीडियो में, वहाँ पर आप इसको लर्न कर लोगे, वहाँ से देख लोगे कि SN1 किसके बराबर होता है, मिरर प्लेन के बराबर होता है, और SN2 कहाँ किसके बराबर होता है, इन्वर्जन सेंटर ऑफ इन्वर्जन के। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों की किसी कंपाउंड के अंदर मिरर प्लेन जा रहा है या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन जा रहा है तो क्या नहीं होगा बच्चों, वो कंपाउंड कायरल नहीं होगा। लेकिन रियल क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिरर प्लेन भी SN1 है और सेंटर ऑफ इन्वर्जन को होने का मतलब भी क्या है बच्चों, उसके अंदर S2 है। ये मॉलिक्यूल विद आइदर मिरर प्लेन, या किसी कंपाउंड के अंदर या तो मिरर प्लेन है या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हैव एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन, की उसके अंदर इम्प्रॉपर ऑफ रोटेशन है और वो क्या नहीं हो सकता, एंड कैन नॉट बी कायरल, वो है कायरल नहीं हो सकता। तो मेन डेफिनेशन है बच्चों, कंपाउंड के अंदर अगर कायरल है तो उसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंपल वे में देखने के लिए हम कह देते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, SN1 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही हम बोलते हैं, या फिर इन्वर्जन सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसको बोलते हैं, S2 को बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप इन विच SN इज प्रेजेंट इंक्लूडिंग DNH, DND एंड सम ऑफ द क्यूबिक ग्रुप आर नॉट कायरल। तो ऐसे जो है बच्चों पॉइंट ग्रुप जैसे कि DNH, DND, वो कंपाउंड कायरल नहीं होंगे जिनमें SN प्रेजेंट होगा। तो बच्चों जैसे ये कंपाउंड है क्वाटरनरी अमोनियम आयन का कंपाउंड है बच्चों, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही इन्वर्जन सेंटर है, फिर ये कंपाउंड कायरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाई ऑर्डर इम्प्रॉपर ऑफ एक्सिस रोटेशन है बच्चों। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, S4 एक्सिस है इसके अंदर, इसलिए कंपाउंड कायरल नहीं है। जबकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं जा रही, इम्प्रॉपर और इन्वर्जन सेंटर भी नहीं है, फिर भी कायरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों, S4 एक्सिस जाती है, इसलिए क्या नहीं है बच्चों, कंपाउंड कायरल नहीं है। तो मेन डेफिनेशन है कि कोई कंपाउंड कायरल तभी होगा अगर उसके अंदर क्या नहीं है बच्चों, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अब्सेंट है, उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट फीचर, मोलिकुलर वाइब्रेशन। इफ ए मोलिक्यूल हैज ए सेंटर ऑफ इन्वर्जन, अगर किसी मोलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, नन ऑफ इट्स मोड कैन बी बोथ IR और रमन एक्टिव, मतलब कोई एक मोड IR और रमन दोनों एक्टिव नहीं हो सकता। अगर जो है बच्चों वाइब्रेशन मोड रमन एक्टिव है तो IR इनएक्टिव होगा, अगर वो IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव होगा।
किन कंपाउंड की बात करें? जिनके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो। तो एक ही मोड दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में बच्चों एक्टिव हो नहीं हो सकता। आगे समझेंगे इसको एग्जाम्पल से और वहां पे बात समझ में आएगी। ए वाइब्रेशन मोड इज IR एक्टिव इफ, एक वाइब्रेशन मोड क्या होता है? IR एक्टिव इफ इट हैज ए सेम सिमेट्री एज ए कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर। अगर बच्चों IR एक्टिव तब होगा अगर उसकी सिमेट्री इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर के सिमिलर होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर की बच्चों सिमेट्री क्या होती है? ये करैक्टर टेबल है, इसमें यहाँ पर बच्चों जो लीनियर फंक्शंस लिखे रहते हैं x y z, तो x y z ये सिमेट्री किसकी होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर्स की, x के अलाइन, y के अलाइन और z के अलाइन। तो अगर ये लिखा है उनके सामने बच्चों, मोड के सामने, तब तो वो क्या होगा? IR एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इट हैज सेम सिमेट्री, अगर उनकी सेम सिमेट्री है वाइब्रेशन मोड की, किसके सेम? इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर की। इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर का बच्चों कहाँ से पता चलता है? ये जो फंक्शंस दिए रहते हैं बच्चों, x एक्सेस y z, तो इनकी सिमेट्री बच्चों वेक्टर की x के अलोंग वेक्टर की, y के अलोंग और z के अलोंग वेक्टर की। अगर ये मोड है तो ये IR में एक्टिव हो सकते हैं। वाइब्रेशन मोड इज रमन एक्टिव। रमन एक्टिव कौन से वाइब्रेशन मोड होते हैं? इफ इट हैज द सेम सिमेट्री एज कंपोनेंट ऑफ मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी तो बच्चों 2 डायमेंशनल होती है, और कहाँ पर होती है 2 डायमेंशनल? मतलब x y y x z, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो बच्चों लिखे रहते हैं। तो अगर ये वाइब्रेशन मोड में आ रहे हैं तो ये रमन एक्टिव हो सकते हैं। इनके सामने अगर क्या रखा है बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शंस लिखे हुए हैं। IR के लिए बच्चों क्या है? यहाँ पर ये लीनियर फंक्शंस लिखे रहते हैं x y z। अगर इनके वाला मोड जो है बच्चों वाइब्रेशनल एक्टिव वाइब्रेशन मोड में है तो वो IR में एक्टिव होगा। अगर क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन लिखे हैं तो वो कहाँ पर होगा? उनके सामने अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे हुए हैं तो बच्चों रमन में एक्टिव होता है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसको देखेंगे अच्छे से। तो बच्चों ये इथाइलिन का एग्जाम्पल लिया है, इसकी नॉर्मल मोड ऑफ एनालिसिस कही है। तो बच्चों जो वाइब्रेशन के रिप्रेजेंटेशंस आए हैं 3AZ 2B1G, तो ये सारे वाइब्रेशन मोड्स बच्चों आए हैं। तो AZ, इसमें AZ रमन या IR एक्टिव होगा, कैसे पता चलेगा? तो AG बच्चों करैक्टर टेबल में गए, इसके सामने क्या लिखे हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे हैं, तो AG का पता चलेगा। यहाँ पे x y z नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये IR में एक्टिव नहीं होगा, बल्कि किस में एक्टिव होगा बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे हैं तो वो रमन में एक्टिव होगा, केवल AG वाला। B1G अगर हम देखें तो इसके सामने बच्चों यहाँ पर x y z नहीं लिखा है, क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है, तो ये भी किस में एक्टिव होगा? रमन में एक्टिव होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन उसके सामने आ रहे हैं इन नॉर्मल मोड के सामने, तो बच्चों ओके किस में एक्टिव होंगे? रमन में एक्टिव होंगे। AU, अगर AU देखोगे ना तो बच्चों इसके सामने x y z लिखा है, ना ही क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे, तो ना तो ये रमन में एक्टिव होगा, ना ही किस में एक्टिव होगा? IR में एक्टिव होगा। नेक्स्ट जैसे B1U अगर देखोगे बच्चों, ये एसिमेट्री मोड जो है, इसके सामने z लिखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं लिखा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बताता है रमन को, और ये लीनियर फंक्शन x y z क्या बताते हैं बच्चों? हमें IR एक्टिव को बताते हैं। तो ये वाला B1U बच्चों IR में एक्टिव होगा। अगर x y z उनके सामने लिखा है तो वो बच्चों क्या होते हैं? IR में एक्टिव होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है तो रमन में एक्टिव होते हैं। दूसरा बच्चों इन्वर्जन सेंटर इसमें था, तो आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हो बच्चों, इंफ्रारेड एक साइड लिखा है, एक तरफ रमन लिखा है, एक तरफ निगेटिव है कुछ और कुछ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ये बता रहा है A1G मतलब रमन में एक्टिव है, प्लस है, IR में इनएक्टिव है। V1G यहाँ पर इनएक्टिव है लेकिन रमन में एक्टिव है। B3G बच्चों यहाँ पर माइनस है, निगेटिव है, तो ये इंफ्रारेड में इनएक्टिव है और रमन में एक्टिव है। तो ये म्यूचुअली हो रहा है, जो रमन में एक्टिव है वो इंफ्रारेड में इनएक्टिव है, जो इंफ्रारेड में एक्टिव है और रमन में, अगर इंफ्रारेड में एक्टिव है तो रमन में इनएक्टिव है। लेकिन AU ऐसा जो दोनों में इनएक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि उसके सामने कोई भी फंक्शन नहीं लिखा हुआ, ना तो x y z ना क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को बच्चों आपको मिलेंगी। एक तो इन्वर्जन सेंटर होता है, अगर जो फंक्शन बच्चों जो वाइब्रेशन जो है रमन में एक्टिव होते हैं, वो जो रमन में एक्टिव होते हैं वो IR में बच्चों इनएक्टिव होते हैं, जो IR में एक्टिव होते हैं वो रमन में इनएक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने क्या लर्न की है बच्चों, IR में वही मोड एक्टिव होंगे जिनके सामने या तो z फंक्शन हो या y हो या फिर x हो। रमन में वही एक्टिव होंगे अगर उनके सामने क्या होना चाहिए बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए।
यही चीज़ हम यहाँ पे थ्योरेटिकली यहाँ पे बता रहे हैं। वाइब्रेशन मोड इज IR एक्टिव, वाइब्रेशन मोड वही IR एक्टिव होगा इफ इट हैज़ ए सेम सिमेट्री एज कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर। डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर बच्चों कौन सा कंपोनेंट, एक्स या वाई या जेड कंपोनेंट, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो लिखे रहते हैं, अगर उनके सिमिलर सिमेट्री आएगी। अगर कोई और सिमेट्री आ रही है तो IR में एक्टिव वो नहीं होगा। A vibration mode is Raman active if it has the same symmetry as component of molar polarizability। पोलराइजेबिलिटी बच्चों 2 डायमेंशनल होती है, तो कि उनकी सिमेट्री कहाँ से पता चलेगी पोलराइजेबिलिटी की, उनके आगे क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना है।